हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में बी थर्ड ईयर का ब्लॉक फर्स्ट हिस्ट्री 4 BHIS 4 जो कोड है इसका, उसमें ब्लॉक फर्स्ट उत्तरकालीन मुगल पढ़ेंगे। उत्तरकालीन मुगल का मतलब है पहले जो मुगल थे उसके बाद जो मुगल आए, सेकंड सेकंड टाइम जो पीरियड रही उनका, सेकंड टाइम पीढ़ी जो रही वो। मुगल टाइम पीरियड आपको पता होगा बहुत लंबा रहा है, लेकिन शुरुआत में जो कुछ और था और बाद में जो उसका पतन होने लगा, वो डिस्ट्रॉय हो गया मुगल काल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूर्वकालीन को पहले और उत्तरकालीन जो बाद में होता है उसे कहते हैं उत्तरकालीन। तो हम देखते हैं ब्लॉक फर्स्ट का जो ये चैप्टर है, बहुत शॉर्ट में हम समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर लॉन्ग में समझे तो लॉन्ग में अगर आपको समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी। इसमें समय है इसका 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कमज़ोर हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब कोई इतना बड़ा लीडर अगर वो डेथ कर जाता है तो उसकी जो दरबार है, उसका जो साम्राज्य है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। औरंगजेब एक ऐसा राजा था जो बिगिनिंग में बहुत ही अच्छा राजा था, जो बुरा नहीं था। और आजकल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने मिसगाइड किया है आजकल के यूथ्स को औरंगजेब के नाम पे, और किसी भी जो भी हिस्टोरिकल जो भी मूवमेंट रहा है उसके नाम पर बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं आजकल। लेकिन हिस्ट्री जिन्होंने ढंग से पढ़ी है उस चीज़ को समझेंगे, लॉजिक को, तो पहले के जो वॉर्स होते थे वो किसी धर्म को लेके नहीं होते थे, वो सिर्फ साम्राज्य को बढ़ाने के लिए होते थे। यही चीज़ औरंगजेब के काल में भी रहा है। औरंगजेब बिगनिंग में बहुत अच्छा राजा था, जिसने बाद में सत्ता के लालच में अपने पिता को मतलब कालकोठरी में डाल दिया और बहुत बुरा व्यवहार किया। उसके बाद जो वीर शिवाजी महाराज के जो स्टोरी हम देखते हैं आजकल के दौर में, जो मूवीज़ भी बनी है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के दौर के हिसाब से एक्शन और चीज़ें इंक्लूड की गई है। रहा है ये क्रूर, रहा है ये राजा, लेकिन इसने जो किया वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने और अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म के नाम पे भेदभाव और धर्म के नाम पर उस चीज़ को लेके बैठे रहेंगे। तो आजकल के जो यूथ है और आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स है इस चीज़ को लेके मिसगाइड करते हैं पब्लिक को, तो मिसगाइड नहीं होना है। आप सही से समझिए चीज़ों को, सही लॉजिक से समझेंगे तो आपको उस चीज़ को लेकर नफरत नहीं होगी। औरंगजेब जो है वो बुरा राजा माना गया, लेकिन बिगनिंग में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा, यूँ कहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा राजा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में और एक साम्राज्य को चलाने में, उसके साम्राज्य को बढ़ाने में। ये बहुत सारे मनसबदार इसके पास थे, फिर भी जब ऐसा वक्त आया तो वो इसने अपने पिता को कालकोठरी में डाल दिया। जहाँ जहाँ इसके जो पिता थे उन्होंने उनकी जो हेल्थ जो कुछ ठीक नहीं थी, और भी बहुत से रीजंस हैं। जब औरंगजेब को जब ये बात खबर लगी तो उसे सत्ता का लालच हो गया, उसने बहुत से बुरे काम करने स्टार्ट कर दिए। वरना बिगनिंग की अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं, अगर आपने ब्रीफ में पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो बहुत अच्छे से समझाया गया है कि औरंगजेब कैसा राजा था। और औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल जो पीढ़ी है वो एक तरह से मुगल पीढ़ी समाप्त होने लगी। कमज़ोर राजा आ गए इसके बाद, औरंगज़ेब की डेथ के बाद। कमज़ोर राजा में जैसे बहादुर शाह आ गया, जहांदार शाह, फ़र्रुख सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सब जो राजा थे बहुत फेमस रहे हैं औरंगज़ेब के बाद। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे बीच में राजा रहे हैं जो इनकी वजह से सत्ता जो है वो पलट गई और मराठा का उदय हुआ, मराठा साम्राज्य का। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी सत्ता हड़पने की कोशिश की, बहुत सारी जगह सत्ता हड़पते हड़पते धीरे धीरे कब्जा करते करते वो इंडिया पे राज कर बैठे अंग्रेज। फिर उसके बाद आए सैयद बंधु जो है वो किंग मेकर्स कहलाए, यानी राजा को गद्दी पे बैठाने का काम किया इन्होंने। सैयद बंधु जो है सैयद बंधु फेमस रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखा और धोखा भी दिया दूसरे राजाओं को। तो फ़र्रुख सियार को गद्दी दी और फिर हटा दिया। ये एक तरह से सैयद बंधु ने उसके साथ धोखा किया। उसके बाद नादिर शाह फेमस है इस दौर में।
1707 के बाद जो राजाओं में नाम आता है वो नादिर शाह का भी आता है, क्योंकि यही एक ऐसा राजा है जिसने भारत पे आक्रमण किया और इसे हमेशा के लिए याद रखा गया। ऐसे तो बहुत सारे रहे होंगे राजा, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद महमूद गजनवी करके, उसने भी बहुत बार हमला किया भारत पे। लेकिन औरंगज़ेब की अगर बात करें, ये नादिर शाह एक ऐसा राजा था जिसने हमला किया, दिल्ली को लूटा और मयूर सिंहासन ले लिया। मयूर का मतलब मोर होता है, आपको पता होगा। तो मयूर सिंहासन इसने कब्जा कर लिया। उसके बाद बात करें क्षेत्रीय राज्य का उदय, तो भारत में क्षेत्रीय राज्य का उदय होने लगा जब इस तरह के राजा जब आए। अपने अपने राज्य को लेकर सब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, सावधान हो गए कि हमें हमारे राज्य को आगे बढ़ाना है। मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाना है, साम्राज्य को विस्तार करना है। हैदराबाद हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ, जिनको खिताब मिला बाद में, आसफ जहाँ नाम का, ये फेमस रहे। अवध में सादत खां बुरहानुल मुल्क से रहे, और बंगाल में मुर्शीद कुली खान फेमस हैं। औरंगजेब के मरते ही भारत के टुकड़े कैसे हुए, अब ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताएंगे कि औरंगजेब के मरते ही भारत के टुकड़े कैसे हुए, और हम डिस्कस भी करेंगे इनकी जो फ्लो चार्ट है औरंगजेब की डेथ के बाद, कि कौन कौन राजा बना और कौन कौन उत्तराधिकारी रहे औरंगजेब के। ये फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।